और उधर यूपी आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर ये तबादले देखे जा रहे हैं। 10 उप आबकारी आयुक्तों के तबादले हुए हैं। जैनेन्द्र उपाध्याय आगरा के उपायुक्त आबकारी बनाए गए हैं, तो वहीं विजय कुमार मिश्र लखनऊ के उप आबकारी आयुक्त बनाए गए हैं। तो 10 उप आबकारी आयुक्तों के ये तबादले एक साथ किए गए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह गोरखपुर के उप आबकारी आयुक्त बनाए गए हैं, तो वहीं राजेंद्र कुमार सिन्हा मुरादाबाद के उप आबकारी आयुक्त बनाए गए हैं। श्याम प्रकाश चौधरी मिर्जापुर के उप आबकारी आयुक्त बनाए गए हैं। रविंद्र कुमार निगम प्रयागराज के उप आबकारी आयुक्त बनाए गए हैं। तो वही शैलेंद्र कुमार राय उप आबकारी आयुक्त सहारनपुर बनाए गए हैं। लाल बहादुर मिश्रा उप आबकारी आयुक्त आजमगढ़ बनाए गए हैं। सुनील कुमार मिश्र उप आबकारी आयुक्त झांसी बनाए गए हैं। तो ये तमाम तबादलों की ये लिस्ट आपको बता रहे हैं। विनय कुमार सिंह उप आबकारी आयुक्त अलीगढ़ बनाए गए हैं और अलीगढ़ समेत 10 मंडलों में नए उप आबकारी आयुक्तों की तैनाती की गई है। तो ये बड़ा फेरबदल किया गया है प्रशासनिक स्तर पर, जहां आबकारी आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, बदलाव किया गया है। तो कुल 10 मंडलों के नए उप आबकारी आयुक्तों की तैनाती की गई है। तो जहां सीएमओ की एक तरफ तबादले किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उप आबकारी आयुक्त भी जिनके जिले बदले गए हैं। और जितेंद्र हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जैसा कि बड़े स्तर पर यह तबादलों का दौर जारी है प्रशासनिक स्तर पर, क्या कुछ वजह मानी जा रही है इसकी? कहीं ना कहीं जिस तरह से अलीगढ़ में शराब कांड हुआ और शराब कांड के बाद कई लोगों की जान चली गई, इसके बाद सरकार हरकत में आई और कहीं ना कहीं लगातार जब शराब अलीगढ़ में मामले में जो है अधिकारियों को तबादले किए गए, उनको हटाने का काम किया गया है, तो वही प्रशासन इसको लेकर सख्त हो गया, सरकार सख्त हो गई। इसी क्रम में कहीं ना कहीं यूपी आबकारी विभाग के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए। 10 उप आबकारी आयुक्त हैं, उनके तबादले किए गए हैं। जैनेन्द्र उपाध्याय उप आबकारी आयुक्त आगरा बनाए गए। विजय कुमार मिश्र उप आबकारी आयुक्त लखनऊ बनाए गए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह उप आयुक्त गोरखपुर बनाए गए हैं। तो वहीं राजेंद्र कुमार सिन्हा उप आबकारी आयुक्त मुरादाबाद बनाए गए हैं और श्याम प्रकाश चौधरी उप आबकारी आयुक्त मिर्जापुर। ऐसे 10 अधिकारी हैं, उप आयुक्त हैं, जो कि आबकारी विभाग के, उनके कहीं ना कहीं हस्तांतरण किए गए। जितेंद्र, साथ ही साथ सीएमओ के भी तबादले किए गए हैं, इसकी क्या वजह है अचानक से सीएमओ के तबादले करने की? देखिए, तीसरी लहर कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों ने संभावना जताई, जिसके बाद सरकार भी जिसको अलर्ट रखा गया, सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं तीसरी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में तैयारी करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। उन पर कहीं ना कहीं तीसरी लहर को देखते हुए उन पर जिम्मेदारी और तीसरी लहर से आसानी से निपटा जाए, किसी प्रकार की जो अव्यवस्थाएं दूसरी लहर में हुई थी वो अव्यवस्थाएं देखने को मिले, इसके लिए कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में सीएमओ को ट्रांसफर किए गए, जिसमें वे जिम्मेदारी को निर्वहन कर सके और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से चला सके। चलिए, देखना होगा कि किस तरीके से ये नए अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। तो यूपी में आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ है और दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग में भी सीएमओ के तबादले हुए हैं। तो ये 2 बड़े तबादले